हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो नई वैकेंसी रेलवे में जो है निकली है फिजियोथेरेपिस्ट की। तो उसमें किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेंगे, किस जोन में आप लोगों को अप्लाई करना होगा, उसके बारे में हम डिटेल पर डिस्कस करेंगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट रहेगी, जो आपका पोस्टें हैं वो 20 पोस्ट है। एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी की 18 से 36 ईयर तक रहेगी। देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और इसमें जो पोस्ट आपकी रहेंगी अलग अलग जोन में बिलोंग करेंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें पोस्टों में सिलेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग जोन मिलेंगे जहाँ पे ही आपकी पोस्टिंग होगी। सपोज अगर बात करें पटना की, तो पटना में सिर्फ एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगी। इसके बाद मुजफ्फरपुर में जो है आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। देन इसके बाद एक पोस्ट जो आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की है ये आपकी मुंबई में है। देन इसके बाद मल्डा में जो है आपकी 2 पोस्टें जो है रहेंगी। इसी तरीके से अगर आप बात करें कोलकाता में, तो यहाँ पे आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। और इससे प्रीवियस जो 2019 में कट ऑफ गई थी वो भी आप लोग ज़रूर देख लें किस तरीके से कट ऑफ जो है रहती है। तो जम्मू में जो है आपकी एक पोस्ट आपको अवेलेबल मिलेगी, और गुवाहाटी में आपको 5 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको गुवाहाटी में मिलेंगी। 2 पोस्टें अनरिजर्व्ड है, एक एससी में है, एक एसटी में है, और एक ओबीसी कैटेगरी में रहेंगी। गुवाहाटी में टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 5 रहने वाली है। इसी तरीके से गोरखपुर में कोई पोस्टें नहीं है। चेन्नई में जो है आपको कितनी पोस्टें मिलने वाली है, एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है, एक एससी में है, और एक ओबीसी कैटेगरी में जो है आपको पोस्ट मिलेंगी। देन इसके बाद चंडीगढ़ में जो है आपको कितनी पोस्टें मिलेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 1 मिलेंगी। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट जो रहेगा बिलासपुर, तो बिलासपुर में कोई पोस्टें नहीं है। और इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट जोन रहेगा भोपाल में भी कोई पोस्टें नहीं है। इसी तरीके से बेंगलुरु में आपकी 2 पोस्टें जनरल की हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट जोन रहेगा अजमेर में आपकी जो है कोई भी पोस्ट नहीं रहेगी। इसके साथ ही प्रयागराज में सिर्फ आपको पोस्टें जो मिलेंगी वो एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में मिलेंगी। तो ये हमने टोटल बात कर ली कौन कौन से जोनों में कितनी पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन भी एक बार देख लें, तो इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए आपका। और यहाँ पे अगर आप देख लें एक बार, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये जो क्वालिफिकेशन रहेगी फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट के लिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 ईयर का मिनिमम प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि 100 बेड का होना चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट 100 बेड का। तो ये जो है कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से बना सकते हैं। अगर आपने वर्किंग करा है तो मिनिमम 100 बेड का जो है लगेगा आपका जो है एक्सपीरियंस। तो फॉर्म भरते समय सिर्फ आपको जो है कोई डॉक्यूमेंट को अटैच नहीं करना, सिर्फ आपको डेट बतानी है कि आपने इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ पे जॉब करी है। तो एप्लीकेशन में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन रहेंगे। एग्जामिनेशन जो है 13 रीजनल लैंग्वेजेस में रहेगा। हिंदी इंग्लिश में भी आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में। और इसके रिगार्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें कि हम आपको रेगुलर जो है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट प्रोवाइड कराएंगे सिलेबस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स की जो हमारी फीस रहेगी वो सिर्फ 299 रहेगी, जिसमें कि आपको एक एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड होगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में और नोट्स प्रोवाइड होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होंगे। कोई भी अपडेट रहता है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी। तो अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सीधे फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है rrbapply.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। तो इसका लिंक भी आपको अगर नहीं मिल रहा तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें जैसे अभी हमने जो जोन देखे उन्हीं जोनों में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग जोन दिख जाएंगे और पैरामेडिकल वाले में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है देख लेना है कौन सा आप
जोन में अप्लाई करना चाह रहे हैं। सपोज अभी मैं गुवाहाटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पोस्टें अच्छी खासी हैं और इसमें आपको डेबार नहीं किया गया है, तो इसमें आपको नेक्स्ट कर देना है। इससे पहले आपको जो है ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, मतलब जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। तो वो अगर आपका है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपको आगे की प्रोसेस करनी होगी तो इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होगी। अदर क्वालिफिकेशन जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी, जेंडर और जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन इसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड ऑन करनी होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्वालिफिकेशन कौन कौन सी जो है इसमें आपको ऐड ऑन करनी होगी। तो यहाँ पे कुछ हमने क्वालिफिकेशन पहले ऐड ऑन की थी, तो यहाँ पे सभी क्वालिफिकेशन को आप जो है डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे अगर आपने एमएससी करा है तो यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी जो है मांगा गया है, ठीक है। तो बीपीटी मांगा गया तो उस हिसाब से हम अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th की, देखिए यहाँ पे 10th की आप लगेगी, फिर 12th की आप लोग लगाएंगे जिसमें कि आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना बोर्ड कब पास आउट किया था वो मेंशन करना होगा। देन इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, ये डिग्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बीपीटी आपने करा होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो ये जो है इसमें एड ऑन कर सकते हैं और कोई भी जो है इसमें अदर जो है डिग्री आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको बीपीटी ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स अगर आपने करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट से, कौन से स्टेट से आपने की है वो मेंशन करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने की है वो मेंशन करना है, आपका जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी नेम अभी हम डेमो के लिए लिख दे रहे हैं यूनिवर्सिटी नेम। तो यहाँ पे आपको जो है अपना यूनिवर्सिटी नेम को जो है मेंशन करना होगा। पासिंग ईयर क्या रहा था, कौन से ईयर में जो है आपकी डिग्री आपको मिल गई थी। तो काफ़ी लोगों को जो है अभी प्रोविजनल डिग्री मिली होगी, तो वो भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपको ऐड के ऑप्शन में जो है इसको ऐड कर लेना है। तो ये सफिशिएंट जो है आपके लिए रहेगा। आपने अगर बैचलर के बाद मास्टर्स भी करा है तो मास्टर्स के लिए आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सिर्फ आपका जो है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट की ही ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें एडिशनल एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, तो आप किस तरीके से एड ऑन करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें रहेंगी। अब आपको वर्क एक्सपीरियंस जो है इसमें लगाना होगा। वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो है इससे पहले हमने डाइटिशियन का फॉर्म फिलअप किया था, तो उसके लिए हमने ये पुराना जो है इसमें आपको लेआउट दिखेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप डिलीट भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, तो नेचर ऑफ एक्सपीरियंस में आपका आएगा प्रैक्टिकल जो आपका एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसी को आपको लगाना है। परमानेंट है मतलब अभी आपने प्रेजेंटली आप वर्किंग है या फिर पास्ट में आपने करा है तो वो लिख लें। प्रेजेंट में आप हैं तो कौन सी डेट से आप हैं। तो मिनिमम इसमें जो क्वालिफिकेशन जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है वो कितने ईयर्स का मांगा गया है, 2 ईयर्स का। तो मिनिमम कितने ईयर्स का होना चाहिए, 2 ईयर्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 साल पीछे जाना होगा कम से कम, ठीक है। तो 2 साल पीछे 2022 के बाद का अगर आपका है, 2021 का है, तो आप इसको जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी 3 ईयर दिख रहा है तो मिनिमम 2 ईयर्स तो दिखना चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस लगेगा, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देखिए यहाँ पे हमारा लग गया है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखने है कि आपने कौन से गवर्नमेंट कॉलेज से करा है, कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा है या फिर प्राइवेट से करा है, तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं बाद में एक्सपीरियंस बनाते हैं, तो वो लोग बाद में भी बना सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को क्वेरी थी सर हमारा अभी एक्सपीरियंस नहीं बना है, क्या हम बाद में बना सकते हैं। बना सकते हो लेकिन बैक डेट में, क्योंकि जो डेट रहेगी वो यहाँ पे आपको देख लेनी है, इस डेट से पीछे का होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2025 का बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपको अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है।
यहाँ पे आपकी जो फोटो साइज रहेगी 320 पिक्सल से लेके 240 पिक्सल तक रहेगी। फोटोग्राफ लगाने के बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देने हैं, ठीक है। तो ये इसमें सेव कर लेना है और नेक्स्ट के ऑप्शन में कर देंगे। इसके बाद प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा और प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। प्रेफरेंस में आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट आएगी, उसको आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपके कैटलॉग में जो है मेंशन हो जाएगी। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो ये मेन इंपॉर्टेंट था क्वालिफिकेशन, जिसमें कि काफ़ी लोगों को डाउट था, एक्सपीरियंस, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। फीस जो रहेगी वो 500 रुपीज़ रहेगी, जिसमें कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको फीस रिफंड हो जाएगी और जो आपके SC ST हैं उनको भी फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको रिफंडेबल मिलेंगी। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए। इसके साथ ही अगर आप इसका कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमसे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट से रिलेटेड, और जितने भी आपके सब्जेक्टिव सिलेबस है और जो आपका नॉन फिजियोथेरेपिस्ट सिलेबस है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें। और कोर्स की जो फीस रहने वाली वो सिर्फ 299 रहेगी, 299 में आपको जो है पूरा कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसके लिए आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, और कहाँ पे आप लोग जो है ज्वाइनिंग चाहते हैं उस हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, और एक और चीज़, एग्ज़ाम सेंटर के लिए फॉर्म भरते समय कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा कि आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो उसका भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल हुआ है। तो वो जब अवेलेबल होगा उसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।